आप जानते हैं साल 2025 में अकेले उत्तराखंड में 100 से भी ज्यादा ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश हुआ था। लाखों लोग इन ढोंगी बाबाओं के अंधविश्वास में फंस जाते हैं, जहाँ पे इनके इन्फ्लुएंस से लोग आज लाखों करोड़ों तक खर्च कर देते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी इन बाबाओं के भरोसे पे उड़ा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, आज जानेंगे हमारे इस वीडियो में। आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में आखिर क्यों भारत में बढ़ रही, आखिर भारत में क्यों अंधविश्वास की समस्या बढ़ रही और आखिर क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आखिर अंधश्रद्धा का इतिहास और मनोविज्ञान से। भारत में समाज, धर्म और परंपरा आस्था बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, या कोई स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर कड़ी रही है। लेकिन कई बार यही आस्था बन जाती है हमारे लिए अंधविश्वास का कारण, क्योंकि हम बिना किसी प्रूफ के या को बिना किसी जांच पड़ताल के किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके उसको भगवान बना बैठते हैं या उसको अपना गुरु बना बैठते। और ये मैं गलत नहीं हूँ, तुमको भी पता है मैं सही कह रहा हूँ इस चीज में। आइए इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानते हैं। अंधश्रद्धा क्या है? अंधश्रद्धा यानी बिना तर्क की किसी बात, रीति या व्यक्ति पर अंधविश्वास रखना। क्योंकि मैंने पहले कहा था, ये वही लाइन है कि यानी बिना तर्क के किसी बात, रीति या व्यक्ति पर अंधविश्वास रखना। कि अंधश्रद्धा यानी बिना तर्क की किसी बात, रीति या व्यक्ति पर अंधविश्वास रखना। जहाँ पे मैंने पहले बात की थी, आंख बंद करके लोग विश्वास रखते हैं और अपनी पूरी जमा पूंजी उड़ा देते हैं। भारत में गांव से लेकर शहरों तक ये समस्या बहुत गहरी हो गई। हर शहर के, हर गली के, हर घर के, हर व्यक्ति के अंदर ये बात दबी हुई है। हर कोई आदमी चाहे ऊपर से जितना भी कह ले कि मैं अंधविश्वास पे, मतलब मैं इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं रखता, बट बिलीव्स हर कोई रखता है, इस पे विश्वास हर कोई रखता है। लाखों लोग आज भी इस झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, नकली चमत्कारों पर आंख मूंद कर विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या यह सब सही है? किसने और क्यों शुरू किया यह अंधविश्वास का एक जाल? आखिर किसने शुरू किया होगा अंधविश्वास का एक जाल? फिर इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब नहीं। हम लोगों का जो मेन पॉइंट है, हम लोग वही पे ध्यान करेंगे। ढोंगी बाबाओं के नए तरीके। चमत्कार दिखाना, राग बनाना, हवा से सोना निकालना, हवा से सोना निकालना, बीमारी छुड़ाना और ऊपरी हवा जो आपके पीछे लगे उसको छुड़ाना। कुछ ये सारी चीजें ये बाबा कहते हैं, आपके डर का फायदा लेते और कुछ जादू के पुराने ट्रिक्स आपके सामने करते। और यस, आपका साइकोलॉजिकल माइंड ये सोच के उनके ऊपर भरोसा कर लेता है कि ये बाबा सच है। डर और लालच का मनोविज्ञान। जैसे मैंने कहा, डर से अगर मेरी पूजा नहीं की तो अनिष्ट होगी, या इतना दान करोगे तो सब ठीक होगा। डर डर इंसान को बहुत कुछ करवा सकता है। लेकिन हमारे मेन टॉपिक की बात कर रहे हैं तो डर की वजह से लोग बाबा के पास जाते हैं। डर की वजह से लोग बाबा जो कहते हैं उन सारी चीजों पे विश्वास करते हैं। डर सिर्फ डर है, सिर्फ डर ही वो चीज है जो आपको किसी का करवाने में भी एक बार भी नहीं सोचने के लिए मजबूर कर सकती। और इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा का केरला का केस। अगर आप यूट्यूब पे एक केरला केस सर्च करोगे या फिर कहो सुपरस्टेशन केरला केस ये सर्च करोगे, आपको इसके बारे में लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। गूगल पे आप सर्च करोगे तो इसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसका मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि डॉक्टर्स ही थे। दो डॉक्टर्स ने काला जादू पे भरोसा रखा और दो औरतों की दे दी। क्या दे दी तुमको पता ही है, मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, ये वीडियो टेक डाउन हो जाएगा। दो औरतों की दे दी। डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही अच्छी पोस्ट पे काम करते थे। लेकिन ये सब इन्होंने क्यों किया? घर में सुख शांति नहीं थी और पैसे की तंगी। उनके घर में पैसे की तंगी थी, उसका डर की वजह से उन्होंने एक ऐसे आदमी जो कि चौथी फेल या फिर पांचवी फेल कुछ ऐसा था, मेरे को भी ठीक से याद नहीं है अभी, बहुत पहले मैंने ये केस सुना था। चौथी या पांचवी फेल उस बंदे के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। अगर आप इस केस के बारे में सुनोगे ना, आपको डिस्गस्टिंग फील होगा कि आखिर कोई इतने नीचे क्यों गिर सकता है। और इतना नीचे गिरने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है डर। लालच
डर की बात तो बहुत कर लिया, अब लालच की बात करते हैं। लालच, लालच किस में नहीं होता, तुम में भी है, मुझ में भी है। अगर कोई मेरे को लालच दे कि भाई तेरे को सोना मिलेगा, तू बस किसी माले से कुछ, मैं ऐसे ही कुछ जाऊंगा भाई, सोना दे दे तो मैं कुछ जाऊंगा। ये मेरे अंदर का लालच है। मैं अगर उसको नहीं भी कहूंगा ना, तो भी मेरा मन एक बार को जरूर कहेगा कि भाई कुछ जा, मरने वाला थोड़ी है तो तेरे को सोना मिलेगा। सोने का आज का भाव कितना चल रहा है पता है ना? 1.5-2 किलो सोने के लिए तुम्हें खुद की जान नहीं, सामने वाले की। लालच, लालच किसमें नहीं है, तुम में है, मुझ में है, हर किसी में लालच। इवन दो कई बार लोग भगवान के पास लालच की वजह से ही जाते हैं। आइए मैं इसके बारे में भी समझाता हूँ। आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि भगवान, भगवान मुझे एग्जाम में इतने इतने नंबर दिला दे, भगवान इतने इतने नंबर मिलेंगे ना तो मैं तेरे को चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं इतने का चढ़ावा चढ़ूंगा, इतने लड्डू बांटूंगा, इतना प्रसाद में बांटूंगा, या फिर गरीबों में दान करूंगा। जो कि अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब कई लोग मेरे को कहेंगे कि भाई तू तो हमें हमारे धर्म से तोड़ रहा है, मैं धर्म से या फिर मैं किसी को किसी धर्म से, किसी संस्कृति से तोड़ नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस उन संस्कृति, उस धर्म के अंधविश्वास पे विश्वास ना रखे। आप भगवान पे विश्वास रखते, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी रखता हूँ। ये देखिए महाकाल का ही कड़ा पहना हुआ है मेरे हाथ में, एक काला धागा। मैं खुद भगवान के ऊपर विश्वास रखता हूँ, ये मेरे गले का काला धागा। मैं खुद भगवान पे विश्वास रखता हूँ, बट मैं अंधविश्वास नहीं रखता। अब एक काला धागा क्यों पहना है? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को फोर्स किया कि इसे पे नजर नहीं लगेगी। क्या नजर लगने वाली बात है? ये सारी चीजें डर की वजह से ही तो पैदा हुई है लोगों के दिल में। डर की बात ही कर रहा, लालच की बात तो चल रही थी। हाँ, लालच, लालच, लालच तुम में भी है, मुझ में भी है। जैसे मैंने कहा, अगर कल को कोई आपको कहे कि मैं तेरे को 1.5 किलो सोना दूंगा, तो उस वाले आदमी को मार दे। 2 मिनट के लिए तो आपका मन भी कहेगा 1.5 किलो सोना मिल रहा है, मार देंगे कुछ करके, मार देंगे कुछ करके, कुछ हो ही जाएगा। मार देंगे बोल रहा हूँ, मैंने वो वाला शब्द नहीं यूज किया। मार देंगे तो क्या होगा? यही इन्फ्लुएंस, यही लालच है। आगे बढ़ते सामूहिक प्रभाव, भीड़ का मनोविज्ञान। भीड़ का मनोविज्ञान क्या कहता है? जहाँ पे ज्यादा लोग जा रहे हैं तो तुम आपका सही, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यही सिग्नल देगा कि वहां पे लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे कुछ होगा, इसलिए तो सारे लोग जा रहे हैं। कई सारे लोग इन बाबाओं से इन्फ्लुएंस होते हैं। कई बार बाबाओं की भीड़ जो होती है वो पेड़ होती है, मतलब लोगों को पैसे मिलते हैं सिर्फ भीड़ में खड़ा रहने के और आपका खुद का प्रचार, अपना खुद का प्रचार करने में। कई कई बार लोग इन्फ्लुएंस में जाते हैं। इन्फ्लुएंस आपके आसपास, अड़ोस पड़ोसी या आपके परिवार में से कोई अगर आपको आके कहे कि इन इन बाबाओं का दर्शन लेके आइए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, 2 मिनट के लिए आपके परिवार लोग भी सोचेंगे, दर्शन करके आते, भले आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही हो, आपके घर पर पैसों की बारिश हो रही हो, फिर भी थोड़े से डर आपके मन में जरूर रहता है। और उसी डर का निर्मूलन करने के लिए आप जाते बाबाओं के पास, उनके पैर पड़ते, हमारे डर का निर्मूलन कीजिए। अब मैं सारे बाबा फर्ज होते ऐसा भी नहीं कहना चाहूंगा। कई बाबा होते जिनके पास अंतर्यामी की पावर होती है, कई सारे ऐसे बाबा, लेकिन ज्यादातर बाबा ढोंगी ही होते हैं। और उनके ऊपर विश्वास रखना, मतलब असली बाबा और ढोंगी बाबा को कैसे पहचाने? देखिए, असली बाबा कभी भी खुद की ताकत या कभी भी खुद के ज्ञान, असली बाबा कभी भी खुद का प्रचार नहीं करते। उनके पास जो भक्त आते हैं वो बस उनकी समस्याओं का हल देते हैं। असली बाबा कभी भी ये नहीं कहते कि तुम इतना इतना दान करो, ये करो, तुम वो करो, इसकी बलि दे दो, उसकी बलि दे दो तो तुम्हारे साथ आ जाओ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं कहते। उल्टा वो आपको ज्ञान देते हैं, आपको शास्त्रों से, मंत्रों से, पुराणों से, इन सारी चीजों से आपको आपके ज्ञान देते, और इन्हीं सारी चीजों से आपके सवालों का सिर्फ वो जवाब देते या को हल देते। ये असली बाबा। और ढोंगी बाबा जो होते, बताने की जरूरत नहीं, तुम सबको पहले से पता है कि आखिर ढोंगी बाबा क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक प्रभाव की बात कर रहे थे हम लोग। अगर आपके मोहल्ले या परिवार के लोग बाबा के पीछे है तो आप भी सवाल नहीं कर सकते, आपको भी जाना होगा। फेक फॉलोअर्स, कई बार बाबाओं के पास नकली फॉलोअर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा, जहाँ वो चमत्कार, पेड़ अभिनीत चमत्कार, पेड़ मीडिया, सब कुछ कर सकते हो फेक फॉलोअर्स की मदद से। रिपोर्ट्स और केसेस, जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट्स और केसेस, जैसे मैंने कहा या नहीं कहा मेरे को पता नहीं, जैसे आई होगा 2025
2025 उत्तराखंड में 118 फर्जी बाबाओं की धरपकड़ हुई। उसके बाद कर्नाटक वाला सुपर स्टेशन कर्नाटक वाला अंधविश्वास वाला केस, या फिर कुछ और ऐसे, अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे आपको लाखों केसेस दिखेंगे इन सारी चीज़ों पे। इसके तहत एक्ट भी है जिसके बारे में आगे बात करूंगा। बाद में भोले बाबा का मामला, एक सत्संग में 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत, फिर भी भक्त और संपत्ति में कोई कमी नहीं आई। गुरमीत राम रहीम आश्रम, नित्यानंद, लाखों की ठगी, महिलाओं का शोषण, राजनीतिक जोड़ तोड़, ये सब आखिर क्यों फंस जाते हैं लोग? जैसा मैंने कहा, डर, डिप्रेशन, बीमारी, गरीबी, निराशा, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में एक डर, एक ऐसी क्या कहूँ यार इसके बारे में, कहता तो लोग इसका आसान समाधान ढूंढते हैं। शिक्षा की कमी और वैज्ञानिक सोच की अनुपस्थिति। जब ये सारी परिस्थिति आपके ऊपर आती है तो आप कभी भी साइंटिफिकली इसके बारे में नहीं सोचते। जहाँ आप वैज्ञानिक के बारे में नहीं सोचते और थोड़ा सा आपको यहाँ पे शिक्षण, मतलब आपको इसके बारे में शिक्षा भी कम होती है। अब थोड़ी ना स्कूल में लोग बताएंगे कि बाबा फिर कैसा है, बाबा ये कैसा है, यहाँ पे खुद के ही सीखने के बांधे पड़े हो, क्या सिखाएंगे? इन बाबाओं से कैसे बचा जाए? पढ़िए, जानिए, विज्ञान को अपनाइए, वैज्ञानिक तर्क को अपनाइए, चमत्कार और चमत्कार और बाबाओं के को सवालों के कटघरे में खड़ा करें। रिपोर्ट्स करें फर्जी बाबाओं को। महाराष्ट्र जैसे एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट और समाज सुधार संस्थाओं की मदद ले। परिवार और समाज में जागरूकता फैलाए। अगर आप आवाज उठाएंगे तो ही लोग बदलेंगे। क्या आप तैयार है समाज को अंधविश्वास और ठगी से मुक्त करने के लिए? नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपके दिल में ये बात पहुंच गई और आपको मेरी इस बात में से थोड़ी सी भी सच्चाई लग रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं करना चाहते तो अपने आस पड़ोस, अपने परिवार में या अपने दोस्त फ्रेंड्स ग्रुप में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में आगाह कीजिए। अगर कोई इन सारी चीज़ों में पड़ा है तो उसको इन सारी चीज़ों से बाहर निकले। देखिए, एक ट्रैप है, इस ट्रैप में जितना फंसना आसान है उतना ही इससे निकलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे फंस तो बहुत आसानी से जाओगे लेकिन निकलते टाइम ये ट्रैप आपको कुछ इस तरह से जकड़ लेगा कि निकलते टाइम में भी आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया था कि मैंने पहले कई बार बाबाओं पे विश्वास रखा था, नहीं रखा था। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ, मैंने कई सारे बाबाओं पे विश्वास रखा है, मैंने कई सारी मान्यताओं पर भी विश्वास रखा है, बट इससे कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की इन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मेरे को पता चला ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। अब मैंने ये पहना क्यों? क्योंकि मैं अपने माँ बाप की मर्जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये सब पहना। कड़ा वैसे तो मेरा फेवरेट इसलिए पहना, मैं महाकाल का भक्त हूँ। ये काले धागे की बात कर रहा हूँ, मेरे पैर में भी, चलो रहने दो। ठीक है भी? हाँ। ये देखो, मेरे पैर में भी एक काला धागा है, देख रहे हो? पूरा काला धागे से बांध के रखा है मेरे को ताकि नजर ना लगे। डर का अकेला बैठा हो, डर तो होगा, डर की वजह से तो सारी चीज़ें चल रही है। फिर इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में आगाह कीजिए। और इस एक नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेना